रोमांचक पहला T20 मैच पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो को लाइक टारगेट 400 लाइक का है दोस्तों, तो वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों, पहले ही T20 मैच में स्मृति मंधाना के तूफान में सूखे पत्तों की तरह उड़ी पाकिस्तान की टीम लंबे इंतजार के बाद जानी दुश्मनों को धूल छटाकर लहराया है पूरी दुनिया में अपना परचम। तो आखिर इंडिया और पाकिस्तान के बीच खेले गए दिल दहला देने वाले महामुकाबले में ऐसा क्या हुआ जिसमें टीम इंडिया ने पूरी तरीके से पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद कर दिया। दीप्ति शर्मा और रेणुका सिंह ठाकुर की कातिलाना गेंदबाजी के बाद कैसे स्मृति और शैफाली ने अपने बल्ले से गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। इस रोमांचक पहले T20 मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर और शेफाली वर्मा में कौन सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों, आपको बता दें, दुबई की सरजमीन पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच 3 मैचों की रोमांचक T20 सीरीज का धमाकेदार शुभारंभ हो चुका है। जहां दुबई के मैदान पर जब इंडिया और पाकिस्तान की महिला टीमें आमने सामने आई, तब इस मुकाबले में पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने टॉस जीतकर खुद बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। दोनों टीमों के बीच हाई वोल्टेज मुकाबला देखने के लिए करोड़ों फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आखिर हो भी क्यों ना यह था इंडिया और पाकिस्तान का महामुकाबला, तभी तो सबकी नजरें इसी मैच पर टिकी हुई थी। खिलाड़ियों ने भी निराश नहीं किया और दोनों टीमों के बीच एक ऐतिहासिक मुकाबले में रोमांच की सभी हदें पार हो गईं। पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर मुनीबा अली के साथ गुलफिरोजा आई। दोनों खिलाड़ी आक्रामक अंदाज में नजर आ रही थीं। इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम को शानदार शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। भारत की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आई पूजा वस्त्रकर का स्वागत फिरोजा ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया, लेकिन पूजा ने इस चौके का बदला ओवर की चौथी गेंद पर फिरोजा को पवेलियन का रास्ता दिखाकर ले लिया, जिनका आसान सा कैच भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने लपका और भारतीय टीम को पहली सफलता केवल 9 रनों के स्कोर पर दिला दी। भारतीय टीम की शुरुआत शानदार अंदाज में हो चुकी थी, लेकिन मुनीबा अली मैदान पर टिकी हुई थी। इनका साथ देने के लिए अब सिद्धारा अमीन आ चुकी थी, जिन्होंने आते ही रेणुका सिंह को आड़े हाथों लेते हुए उनकी लगातार 2 गेंद पर 2 खतरनाक चौके जड़कर अपनी टीम को 3 ओवर में 19 रनों तक पहुंचा दिया। पाकिस्तान की टीम बेधड़क अंदाज में आगे बढ़ रही थी, लेकिन दोस्तों, यह तो केवल तूफान के पहले की शांति थी। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि भारतीय खिलाड़ी तो इस मुकाबले में उनकी शामत लाने के लिए आए हैं। भारत की तरफ से चौथा ओवर लेकर आई एक बार फिर विकेट की तलाश में पूजा, और इस बार उन्होंने अपने ओवर की 5वीं गेंद पर मुनीबा अली को पवेलियन का रास्ता दिखाकर भारतीय टीम को दूसरी सफलता दिला दी। पाकिस्तान का स्कोर 4 ओवर में बड़े ही मुश्किल से 26 रनों तक 2 विकेट पर पहुंच पाया, लेकिन सिद्रा अमीन अभी भी मैदान पर टिकी हुई थी। इनका साथ देने के लिए अब उमैमा सोहेल आ चुकी थी। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। देखते ही देखते उन्होंने अपनी टीम के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में 37 रनों तक इन दोनों ने मिलकर पहुंचा दिया। अभी भी मैच बराबरी पर था, पर दोस्तों, इसके बाद तो केवल पाकिस्तान की तबाही का मंजर ही हमें देखने को मिला। भारत की तरफ से 8वां ओवर लेकर आई श्रेयांका पाटिल ने इस ओवर में उमैमा सोहेल को पवेलियन का रास्ता दिखाकर भारतीय टीम को तीसरी सफलता 41 रनों पर दिला दी, जहां उमैमा केवल 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। उनके आउट होने के बाद अब मैदान पर खुद निदादार आ चुकी थी। उनका भरपूर साथ सिद्रा अमीन भी दे रही थी। इन दोनों ने मिलकर अपनी टीम को 10 ओवर में 53 रनों तक 3 विकेट पर पहुंचा दिया। मैच में टीम इंडिया का दबदबा साफ तौर पर देखने को मिल रहा था। पाकिस्तान मैच में वापसी की जद्दोजहद कर रही थी। तभी 12वां ओवर लेकर आई दीप्ति शर्मा ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी खिलाड़ी निदा दार का शिकार कर पाकिस्तान की कमर ही तोड़कर रख दी। जहां निदा 11वीं गेंद पर केवल 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गई, तो पारी के 13वें ओवर में रेणुका सिंह ने तो अकेले ही पूरे के पूरे पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाकर रख दी।
जी हां, इस ओवर में रेणुका ने आग उगलते हुए पहले 5वीं गेंद पर सेट बल्लेबाज सिद्रा आमीन का शिकार कर पाकिस्तान को 5वां और सबसे बड़ा झटका दिया, जो 35 गेंद पर 3 चौकों की बदौलत 25 रन बनाकर पेवेलियन जा चुकी थी। तो उनके आउट होने के बाद बैटिंग करने आई इराम जावेद को तो उन्होंने खाता भी खोलने का मौका नहीं दिया और लगातार 2 गेंद पर 2 विकेट चटकाकर रेणुका ने पाकिस्तानी खेमे में हाहाकार मचा दिया था। 13 ओवर में ही पाकिस्तानी महिला टीम 61 रन बनाकर अपने 6 बल्लेबाज गंवा चुकी थी। अब तो केवल फॉर्मेलिटी ही शेष थी। ऐसा लग रहा था अब तो पाकिस्तान मुश्किल से 100 रन भी नहीं बना पाएगी और उनकी हार निश्चित है। लेकिन अब मैदान पर उतरी ट्यूबा हसन ने कप्तान फातिमा सना के साथ मिलकर अपनी टीम की वापसी का शंखनाद कर दिया। आते ही ट्यूबा हसन ने चौके से अपना खाता खोला तो 15वें ओवर में पूजा वस्त्रकर को आड़े हाथों लेते हुए इन दोनों ने एक के बाद एक 2 खतरनाक चौके लगाए। कप्तान फातिमा सना तो केवल चौकों से ही डील कर रही थी। उन्हें रोक पाना भारतीय गेंदबाजों के लिए मुश्किल हो चला था। 17 ओवर में उन्होंने पाकिस्तान को 92 रनों तक पहुंचा दिया। उन्होंने टीम इंडिया की नाक में दम कर दिया था। लेकिन तभी 18वें ओवर में एक बार फिर दीप्ति शर्मा का जादू चलता है। उन्होंने पहले ही गेंद पर ट्यूबा हसन को राधा यादव के हाथों कैच आउट करवाकर सबसे बड़ी मछली को पवेलियन भेज दिया, जहां ट्यूबा हसन 19 गेंदों पर 3 चौकों की बदौलत 22 रन बना पाई। तो चौथी गेंद पर दीप्ति ने आलिया रियाज तो 5वीं गेंद पर नशरा संधू का शिकार कर पाकिस्तान के 9 बल्लेबाज ढेर कर दिए थे। लेकिन दोस्तों, कौन ही सोच सकता था कि आखिरी के 2 ओवर में पाकिस्तान के बल्लेबाज इस कदर टहलका मचा देंगे। जी हां दोस्तों, 19वें ओवर में राधा यादव के पर खच्चे उड़ाते हुए कप्तान फातिमा सना ने एक के बाद एक 2 तूफानी छक्के जड़कर हिंदुस्तान की खुशियां मातम में बदल दी। 19 ओवर में पाकिस्तान को 108 रनों तक पहुंचा दिया। हालांकि अंतिम ओवर लेकर आई श्रेयंका पाटिल ने दूसरी ही गेंद पर पाकिस्तान को 109 रनों पर ही ऑल आउट कर दिया। लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने फाइटिंग टोटल खड़ा कर किया था, जिसके सामने टीम इंडिया को रोक पाना उनके लिए तो बहुत मुश्किल होने वाला था। दूसरी तरफ टीम इंडिया जल्द से जल्द इस मैच को जीतकर इस वर्ल्ड कप में अपनी जीत का खाता खोलना चाहती थी। इन्हीं इरादों को सच करने भारत की तरफ से शेफाली वर्मा के साथ खतरनाक स्मृति मंधाना की जोड़ी रनों की बरसात करने आई थी। आते ही शेफाली ने लेग स्टंप पर आई फुलर लेंथ की गेंद पर फ्लिक शॉट से चौका बटोरकर अपना और अपनी टीम का खाता खोला। दूसरे ओवर में ही मंधाना का भी बल्ला गरजा। मिड विकेट के ऊपर से गेंद को चौके के लिए फेंककर उन्होंने भी टीम इंडिया को विस्फोटक शुरुआत दिलाई थी। 2 ओवर में भारतीय टीम ने 12 रन बना लिए थे। पिच से गेंदबाजों को मदद मिल रही थी, जिसका पाकिस्तानी गेंदबाज भी फायदा उठाने को देख रहे थे, लेकिन अब तक उन्हें विकेट नहीं मिल पाया था। पाकिस्तान की वापसी के लिए उन्हें जल्द से जल्द कई बड़ी सफलताएं चाहिए थी, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज ऐसा होने तो बिल्कुल भी नहीं दे रहे थे। वह तो केवल चौकों से ही डील कर रही थी। शेफाली वर्मा ने तीसरा ओवर लेकर आई शादियां इकबाल को एक बार फिर बेरहमी से पीटते हुए दूसरी और 5वीं गेंद को चौकों में तब्दील कर पाकिस्तानी खेमे में हड़कंप मचा दिया था। पाकिस्तान में मायूसी थी क्योंकि भारतीय महिलाएं उनकी टीम की हालत बिगाड़ के रखी हुई थी। शेफाली वर्मा तो अपना विकराल रूप दिखा रही थी। उन्हें रोक पाना पाकिस्तान के बस की बात नहीं हो पा रही थी। सामने कोई भी गेंदबाज आता वह तो उसे केवल बाउंड्री के बाहर ही डिपॉजिट किया जा रही थी। यहां तक कि चौथा ओवर लेकर खुद पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना आई थी, लेकिन उनका भी स्वागत शेफाली वर्मा ने मिड विकेट के ऊपर से चौका जड़कर किया और पाकिस्तान की जीत की सभी उम्मीदों पर पानी फेर कर रख दिया। तो उनसे कंधे से कंधा मिलाते हुए 5वीं ही गेंद पर स्मृति ने भी चौका जड़ा। इन दोनों ने अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से 4 ओवर में ही टीम इंडिया को 33 रनों तक पहुंचा दिया था। पावर प्ले का बखूबी फायदा उठाते हुए दोनों ने मैदान के चारों तरफ चौकों की बरसात ही कर दी थी। यहां तक कि पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आई निदादार का स्वागत ही स्मृति मंधाना ने पॉइंट के क्षेत्र में खतरनाक चौके से कर दिया था। इसी के साथ उन्होंने टीम इंडिया को 50 रनों के पर भी पहुंचा दिया था। अभी मुकाबला शुरू हुए कुछ समय भी नहीं बीता था और टीम इंडिया अभी से 53 रन बना चुकी थी। उनकी तूफानी बल्लेबाजी ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत तो सुनिश्चित कर ही दी थी। 6 ओवर के पावर प्ले में टीम इंडिया ने 59 रन बनाए।
हालांकि पाकिस्तान ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से वापसी करने का भरपूर प्रयास किया। उन्होंने जी जान लगा लिया, लेकिन जिस अंदाज में स्मृति और शेफाली ने टीम इंडिया को शुरुआत दिलाई थी, उसके बाद टीम इंडिया को हरा पाना श्री उनके बस में नहीं था। देखते ही देखते स्मृति मंधाना ने केवल 31 गेंद पर अपना तूफानी अर्धशतक ठोक दिया था, वह भी इतनी बड़ी चुनौती में। दूसरी तरफ शेफाली भी फुल फॉर्म में नजर आ रही थी। गेंदबाज के सर के ऊपर से छक्का लगाकर इस खिलाड़ी ने 10 ओवर में ही टीम इंडिया को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। शेफाली वर्मा भी अर्धशतक बना चुकी थी। उनके बीच हुई शतकीय पार्टनरशिप ने टीम इंडिया की जीत की नींव बिछा दी थी। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी का नतीजा हुआ कि टीम इंडिया जीत के बेहद करीब आ चुकी थी। हालांकि तभी पाकिस्तान ने वापसी की शेफाली वर्मा 56 रन बनाकर पेवेलियन लौट गई, लेकिन उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरी हरमनप्रीत कौर ने स्मृति मंधाना के साथ मिलकर अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से एक तरफा अंदाज में 12 ओवर में ही टीम इंडिया को जीत दिलाकर उन्होंने पाकिस्तान को कुचल कर रख दिया और 46 गेंद शेष रहते हैं। टीम इंडिया ने इस मुकाबले को अपने नाम कर भारतीय महिलाओं ने इतिहास बरकरार रखा और जीत का झंडा गाड़कर उन्होंने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का तिरंगा शान से लहरा दिया। हालांकि दोस्तों, ये केवल एक प्रैक्टिस मैच था, लेकिन इससे अंदाजा हो ही जाता है कि अब असली मैच में तो कैसी तबाही आने वाली है। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया पाकिस्तान को 3 मैचों की T20 सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप कर पाएगी या फिर नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।